हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेज। देखिए आज हम क्या बात करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कक्षा 8 की हमारी प्रश्नावली 3 के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में हम कक्षा 8 की जो प्रश्नावली हमारी 3.1 उसके जो सारे बेसिक्स थे, जो उसकी सारी मेन चीज़ें थी, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं उसी 3.1 को आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके अंदर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 की। इससे पहले 1, 2 की बात की थी और सारे जो बेसिक्स थे जिसके अंदर हमने कई चीज़ें पढ़ी हुई थी। वक्र, साधारण वक्र, पॉलीगन के बारे में पढ़ा था हमने, बहुभुज और सम बहुभुज, विषम बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं और उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे तो उससे आपके इसके जो डाउट्स हैं, बेसिक्स हैं, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट का उसमें बेसिक्स है, वो सारा क्लियर आपका हो जाएगा। तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। यहीं रुक जाइए, आगे नहीं जाना आपको। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि उत्तल कोई चतुर्भुज है, हमने पढ़े थे दो उत्तल और अवतल। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। तो सबसे पहले तो आप लिखिए उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग। तो सबसे पहले तो हम एक उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए मैं उत्तल चतुर्भुज बना रहा हूँ। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज, क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण उस चतुर्भुज के अंदर स्थित हों, जिसके विकर्ण, जिसके डायगोनल कहाँ स्थित हों? इसी चतुर्भुज के अंदर स्थित हों। तो मैंने ये चतुर्भुज बना दिया। अब हमसे पूछा है कि इसके चार कोण है, a + b + c + d। क्या पूछा है आपसे कि कौन a + कौन b + कौन c + कौन d की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी करना सिखाएंगे। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं कि योगफल क्या है। तो देखिए मैं यहाँ से एक विकर्ण बनाने वाला हूँ। मैंने ये क्या बना दिया, हमारा एक विकर्ण बना दिया। मैंने इसको एक विकर्ण बना दिया है। अब देखिए इसका नाम दे दिया मैंने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, या फिर मैं इसको स्मॉल डालता हूँ ABCD। चलो, स्मॉल a, b, c, d, e और f। मैंने एंगल डाल दिए। कितने एंगल हो चुके हैं इसमें? 6 एंगल हो चुके हैं। विकर्ण एक और होगा, आप यूं भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बना रहा हूँ। अब मुझे इन त्रिभुज के, इसके चतुर्भुज के कोणों का योग लेना है। अब देखिए मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ त्रिभुज ABC में। कौन सा त्रिभुज में ले रहा हूँ मैं? त्रिभुज ABC के अंदर। तो देखिए इसके अंदर क्या है, 3 एंगल बन रहे हैं इसमें। एंगल A + एंगल B + एंगल C। 3 एंगल है छोटे वाले। इन तीनों का जो योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के सभी अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब अंदर वाले जो कोण होते हैं, अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसलिए हमने ये लिख दिया कि नहीं? ये लिख दिया। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज है मेरा। अब लेता हूँ ADC और ले रहा हूँ त्रिभुज ADC में। उसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? देखिए ऐसा, एक तो बन रहा है E + f + d = 180 बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना 180। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। इसमें भी वही लग जाएगी, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला त्रिभुज है ऊपर वाला, इसमें 3 एंगल है, तीनों का कोण 180 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ रहा हूँ मैं इसको। अब जोड़िए। तो कोई प्रूफ करके दिखा रहे हैं हम, क्योंकि उसने बोला है आपसे कि क्या है नियम लागू होगा, मापों का योगफल क्या है। डायरेक्ट भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने आएगा। अभी निकालेंगे डायरेक्ट, हम इसको बोलेंगे नहीं। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ता हूँ। तो देखिए मैं एंगल 1 + एंगल B + एंगल C + एंगल E + एंगल E F + एंगल D = 180 + 180 डिग्री। अब देखिए एंगल A है और एंगल E है, इससे मिलकर क्या बन रहा है? ये दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? बड़ा वाला एंगल बन रहा है कि नहीं? इस बड़े वाले एंगल का नाम क्या है? A प्लस इसी प्रकार एंगल B, इस एंगल B हमारे है ये हो चुका है हमारे पास, ये इसको हम ले चुके हैं, एंगल B हो गया। अब देखिए प्लस C और D से मिलकर क्या बन रहा है हमारे पास? एंगल C बन रहा है कि नहीं? अब क्या बचा है? देखो F बचा है और F को लिख देंगे हम यहाँ पे F, और 180 और 180 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 60 आ गया। ये C का F का मतलब क्या हो गया हमारे पास? F का मतलब हो गया D। F का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास?
डी हो जाता है। और इस बार इसको भी छोटी बी की जगह पे देखिए, इस वाले बी की जगह पे क्या हो गया, बड़ा वाला डी। तो ये किस कौन है, ये हमारे चतुर्भुज के कौन हैं, यही हमको प्रूव करना था। तो चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और कैसा चतुर्भुज है ये, उत्तल चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो उत्तल चतुर्भुज अगर है तो उसके चारों कोणों का योग, उसके सभी कोणों का मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी अभी आपको बताएंगे, लेकिन आप याद रखना चतुर्भुज हो तो उसके कोणों का योग कितना होगा हमारा, 360 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो ये क्या है, गुण लागू होगा। उत्तल नहीं होगा तो कैसा होगा, अवतल होगा। अब देखिए मैं अवतल चतुर्भुज बनाता हूँ। चतुर्भुज का मतलब 4 भुज है, मैंने बनाया 1 2 3 और ये 4, ये मेरा चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज हो गया, बिल्कुल एक ही लाइन है और नहीं, चतुर्भुज हो गया। 4 भुजा है, इसका भी नाम दे दिया मैंने, ए बी सी और डी। इसको मैंने मिला दिया डायगोनल। और ये कैसा चतुर्भुज है, ये तो था हमारा उत्तल, और ये कैसा है हमारा अवतल चतुर्भुज। कैसा है, अवतल चतुर्भुज। अब देखिए ये हो गया उत्तल हो गया वो, और ये हमारा अवतल हो गया। इसमें भी मैं एंगल बना दूँ इधर, ए बी सी, ठीक है, डी ई और एफ बना दिया। अब वो कह रहा है कि ये तो उत्तल था, ये अवतल है, क्या इसमें भी एंगलों का योग है वो समान होगा, 360 ही आता है कि नहीं। तो देखिए इसको सॉल्व आपको करना है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसमें भी देखो आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। तो आप लिखोगे इसमें ट्रायंगल ABC में इन तीनों का योग भी 180 डिग्री होगा, और ऊपर वाले त्रिभुज में तीनों का योग 180 होगा। और 180 और 180 को हम जोड़ देंगे तो इसी तरीके से दोनों की सेम साइड 360 बन जाएगी, और एंगल हमारे ये आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वो चतुर्भुज उत्तल हो या चतुर्भुज अवतल हो, चाहे कोई सा भी चतुर्भुज हो, समांतर हो, समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, कैसा भी चतुर्भुज हो, अगर वह चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाली आकृति है, तो उसमें हमारे जो कोणों का माप है वो कभी परिवर्तित नहीं होगा। क्या होगा, कोणों का योग 360 होगा। तो हमारे पास आ चुका है चतुर्भुज के कोणों का योग कितना आ चुका है, 360। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या है, गुण लागू होगा। तो लिखेंगे चतुर्भुज उत्तल नहीं होगा तो भी यह गुण लागू होता है। ठीक है, कैसे होता है, चतुर्भुज कोई सा भी हो, सभी का योग कितना होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसने बोला था चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो, तो हमने चतुर्भुज बना दिया उत्तल न है, और हमने प्रयास भी कर दिया है। इसका आप इस तरीके से पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखते हैं हम इससे आगे वाले क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हाँ, तो अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारा। प्रश्न नंबर 4 कहता है हमारा, तालिका की जांच कीजिए। तालिका बनी हुई है हमारे पास, ये टेबल बनी हुई है, इसकी जांच करनी है। क्या करनी है, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए। तो त्रिभुज में बटा हुआ है, इसे त्रिभुज है, इसके अंदर ये चतुर्भुज था, इसको 2 भागों में बांट दिया, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, ये सब त्रिभुजों में बटा हुआ है। और सारे जो चतुर्भुज का मतलब जो भी हमारे ये बहुभुज हैं, सारे पॉलीगन से, इनमें सबका क्या करना है, हमको कोणों का योग ज्ञात करना है। ये सारणी बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या समझते हैं, जिसकी भुजाओं की संख्या निम्न है। यदि किसमें, ये तो बाद का क्वेश्चन है, पहले इस पैटर्न को देखिए। ये पैटर्न क्या है, ये क्या है हमारा त्रिभुज है, कितनी भुजाएं, 3। ये क्या है हमारा 1 2 3 4 चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं। ये 1 2 3 4 5 पंचभुज है, 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है हमारा षडभुज है, हेक्सागोन है। ठीक है, तो इसमें सब में 6 भुजाएं। अब वो क्या कह रहा है, कोणों का योगफल का उसने ये फॉर्मूला दे रखा है 180। क्या दे रखा है उसने, 180 दे रखा है। इसमें ये दे रखा है, इसमें क्या दिया हुआ, 180 डिग्री इस तरीके से दिया हुआ है। तो बताइए इस पैटर्न के आधार पर इन सारी भुजाओं वाली जो शेप है उनके हमको मान निकालने हैं। तो देखिए पहले में एक पैटर्न ये बनता है कि नहीं, जैसे इसमें 2 गुणा 180, मैं इसको 1 गुणा 180 लिख देता हूँ कि नहीं। ठीक है, अगला देखिए, अगले में क्या बनना है, 4 - 2। क्या बन रहा है अगले में, 4 - 2। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बताऊंगा भी क्यों लिखा है। 4 - 2, 5 - 2, 6 - 2। तो देखिए जितनी साइड है उतना यहाँ पे 6 आ रहा है। यहाँ 5 साइड है तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, और सब में से क्या माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। तो देखिए अब इसको गुणा कर, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 180 से गुणा करूँगा, कितना हो जाएगा हमारे पास चतुर्भुज के कोणों का योग। मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पहला हो गया, दूसरे को देखिए आप, पहले को भी देखोगे तो कितना आ रहा है, 1 गुणा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। चतुर्भुज का हमने पढ़ा है 360 होता है। क्या इससे 360 आता है कि नहीं, तो देखिए 2 गुणा 180 करोगे तो 360 डिग्री आ रहा है हमारे पास।
3 गुना 180 करोगे तो 18 3 54 540 डिग्री आ रहा है हमारे पास। 18 चौका 72 और कितने डिग्री आ रहा है हमारे पास? 720 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये एक पैटर्न बन रहा है। तो इस तरीके से इस पैटर्न के लिए क्या होना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए। किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर n-2 गुना 180। और यहाँ पर n क्या है हमारे पास? भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं हैं n उसका नाम है। अब देखिए ये बड़ा फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, तो देखिए इसमें लगाया मैंने 3 - 2, तो 3 कितनी है भुजाएं त्रिभुज में? तो 3 - 2, 4 - 2 गुणा 180 तो 4 भुजाएं हैं, 5 - 2 गुणा 180 तो इसमें 5 भुजाएं हैं, 6 - 2 गुणा 180 तो इसमें 6 भुजाएं हैं। हो गया कि नहीं? अब हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए, इसमें कितनी भुजाएं दी हुई हैं? 7 भुजाएं दी हुई हैं। हमको कोई आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, 7 भुजाएं दी हुई हैं इसमें। तो 7 भुजाएं दी हुई, तो n की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। हम इसका योगफल निकालें, बहुभुज भुजाओं की संख्या निम्न है, बहुभुज के कोणों का योगफल, हम इसमें निकालें योगफल। योगफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n-2 गुणा 180। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है? 7 है, माइनस का 2 गुणा 180। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा? 5 गुणा 180, और 5 को गुणा करते हैं हम 18 से, तो 18 पंजे 90। कितना डिग्री आ गया ये? 900 डिग्री आ जाता है। तो हमारे पास इसमें ऐसा बहुभुज जिसकी 7 भुजाएं उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 900 डिग्री होगा। अब देखिए बी की बात करें, n बराबर 8। बी की बात करेंगे तो हम क्या होगा? n बराबर 8, n में 8, तो वही देखिए मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, n-2 गुणा 180। ठीक है, इसको करिए सॉल्व, तो 8 - 2 गुणा 180, और 8 में से 2 गए तो कितना बच गया मेरे पास? 6 बच गया, और 6 गुणा 180, और 6 को करेंगे तो कितना होता है? 18 छिक्की 108, तो 1080 डिग्री हो गया ये। अगला देखिए सी, n की वैल्यू कितनी है? n का मतलब भुजाओं की संख्या, जितनी भुजाएं होती हैं उतने कोण भी होते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया? n-2 गुणा 180, मतलब क्या हुआ? 10 - 2 गुणा 180, और 10 में से 2 गए, कितना बच गया हमारे पास? 8, और 8 गुणा 180, और 18 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 18 8 होता है 144, और ये वाले 0 आ गए 1440 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ गए? तो सारे कोणों के मान हमारे पास निकलते हुए आ रहे हैं। अब देखिए इसमें निकलता आ रहा है कि नहीं, इसमें कितनी भुजाएं थी हमारे पास? 6 भुजाएं थी। तो देखिए n की वैल्यू 6 रखी, 6 में से 2 घटाया, 180 से गुणा किया, तो 4 गुणा 180, और 18 चौका 72, 720, ये ऐसे ही बना हुआ है। इस तरीके से देखिए 5 - 2 कितने बचे? 3, 4 - 2 कितने बचे? 2, गुणा कर दिया, और 3 - 2 कितने बच गए? 1। अब देखिए अब की बार n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू खुद n ही है। तो हमारे पास पूछा है तो n की जगह पे n रख दो। n की जगह पे n का मतलब पहले से ही n है। तो हमारे पास ऐसा कोई बहुभुज है जिसमें n भुजाएं हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? यही जो फॉर्मूला है, यही सभी अंतःकोणों का योगफल है। अब देखिए बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या हो गया? और सर इसमें कहीं भी अंत शब्द नहीं आया है, तो कोई भी अंत शब्द नहीं आया। अगर वो कह रहा है कि कोणों की बात कर रहा है तो अंतःकोण, अगर वो बाह्य कोणों की बात करेगा, बाहर वाले कोणों के एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेगा, तो स्पष्ट लिख देगा कि बाह्य कोणों के बारे में। और बाह्य कोणों की जो की विशेषता है उसके बारे में अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। बाह्य कोणों के योगफल का सूत्र कोई नहीं होता, बस कोई भी बहुभुज है जिसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो चतुर्भुज है, पंचभुज है, त्रिभुज है, कुछ भी हो, उसको भी हम आपको प्रूफ कर बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसको शेयर करते जाइए। आगे से आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 हमारा कहता है एक समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि समबहुभुज क्या है और विषमबहुभुज क्या है। दोनों बहुभुजों के बारे में बताया था हमने, उसको भी आप एक बार दोबारा से वापस जाकर या वीडियो में लिंक डाल दी जाएगी, उसको देख सकते हैं। 3 पॉइंट एक एक्सरसाइज बेसिक के नाम से जो है। अब देखिए दोबारा बता देते हैं एक बार, एक समबहुभुज क्या है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। समबहुभुज की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण क्या होते हैं? समान होते हैं।
या बराबर होते हैं वो क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहा है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और जिसके सभी कोण समान हो उसको क्या कहते हैं हम? समबाहुभुज। आगे क्या कह रहा है? पहला जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि ऐसा बहुभुज जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं, और वो 3 भुजाएं कैसी हों? समबाहुभुज का नाम बताना है जिसकी 3 भुजाएं कैसी हों। पहले ही बोल दिया उसने समबाहुभुज, तो तीनों भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। तो हम इसकी आकृति बनाते हैं, ये भुजा और ये भुजा। मैंने ये शेप बना दी। इसका भी मान a है, इसका भी मान a है और इसका भी मान a है। तो उसने कहा है कि सम है तो समान है, और इसमें भुजाएं हैं तो इसमें सारे कोण भी क्या होंगे हमारे पास? समान होंगे। एंगल भी क्या होंगे हमारे पास? समान होंगे। ठीक है, तो अगर भुजाएं भी समान हैं तो एंगल भी सारे समान होंगे। तो आप जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है, ऐसा त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं समान हो उस, और तीनों कोण समान होते हैं, उसको बोलते हैं हम, कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? नाम बताना है सिर्फ। तो कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? समान हो। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण भी समान होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं कोण? 60-60 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम दूसरा वाला, 4 भुजाएं। इसकी बात कर रहे हैं हम, 4 भुजाओं की बात कर रहे हैं। तो 4 भुजाएं, ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं समान होती हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ये दिख रहा है क्या है? एक स्क्वायर, वर्ग, इसकी भी सभी भुजाएं समान होती हैं। इसको मैंने x मान लिया, तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल राइट एंगल समकोण होता है। तो चारों भुजाएं समान हैं और चारों भुजाएं क्या, चारों कोण भी क्या है हमारे पास? बराबर है। तो दूसरी आकृति का नाम क्या हो गया? वर्ग हो गया। तीसरी बात कर रहा है वो देखिए आगे, इसकी 6 भुजाएं समान हो। तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा। कितनी भुजाएं बन गई इसकी? 6 भुजा बन गई। मैं इसको मान लिया ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L। इसके ये एंगल होंगे सारे, क्या होंगे? एंगल होंगे सारे। तो ये सारे एंगल हो गए हमारे। तो देखिए इसकी कितनी भुजाएं? इसको बोलते हैं आप समषड़भुज, जिसकी 6 भुजाएं समान हो उसको बोलते हैं समषड़भुज, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको हेक्सागोन। क्या बोलते हैं अपन? हेक्सागोन। तो हेक्सागोन हो गया, और ये हो गया स्क्वायर, और ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसके सभी भुजा सभी कोण बराबर हैं। अब देखिए इसमें अगर आप बताएंगे सर ये कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, तो आप देखिए कितनी भुजाएं इसमें 6। तो इसके पहले तो सभी अंदर के कोणों का मान हमको याद होना चाहिए। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था n-2 गुणा 180 पढ़ा था कि नहीं? तो इसमें कितनी भुजाएं? 6, 6-2 गुणा 180, तो 4 गुणा 180 कितना आ गया? सभी अंतर के कोणों का योगफल आया है। कितना? 18 चौका 72, 720 डिग्री क्या आया है हमारे पास? योगफल आया है। अब जब बताइए इसमें कितने कोण है? 6। तो सारे कोणों का योग 720 हो रहा है, तो एक कोण का योग निकालने के लिए किसका भाग दे देंगे हम? 6 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 1 बच गया, 6 दूनी बार कितना आ गया? 120 डिग्री। तो ये सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 120 डिग्री के होंगे। इस तरीके से आप किसी भी समबाहुभुज के एंगल का मान निकाल सकते हो। देखिए 12 दूना 24, दूना 36, 12 चौक 48, 60 और 12 चौका 12 चौके 72। तो हो गया कि नहीं? इस तरीके से आप किसी भी समबाहुभुज के कोणों के मापों का योग निकाल सकते हो और एक एक कोण की गणना भी कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। हाँ, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 6 जो है हमारे एग्जाम की दृष्टि से 6 और 7 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। अब देखिए यहाँ तक मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित आकृतियों में x का क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। तो ये शेप दी हुई है, इसके अंदर हमको x की वैल्यू निकालनी है, वो भी एक शेप दी हुई है। देखिए ये क्या है हमारे 1 2 3 4 भुजाएं हैं, तो क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया हमारे पास। इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं। तो आप जानते हो इसमें x की निकालनी, तो अभी हमने पढ़ा है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग या सभी अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? अभी हमने पढ़ा था 360 डिग्री होता है कि नहीं? अच्छी तरह से आप जान चुके हो। नहीं जानते तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? n-2 गुणा 180। 4 भुजाएँ हैं, 4 भुजाएँ हैं तो गुणा 180,
बराबर 2 गुणा 180 और 2 गुणा 180 बराबर कितना हो गया हमारे पास 360 डिग्री हो गया। तो यही लिखा है कि नहीं मैंने, चतुर्भुज वाले को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखिए अब देखिए इसमें जोड़ते हैं हम, एक कोण है 50 डिग्री, दूसरा कोण है 130 डिग्री, तीसरा है 120 डिग्री और अगला है ये कोण एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जोड़िए इनको, 130 और 120 कितने हो गए, 130 में 130 में मैंने ओनली 20 जोड़ा तो 150 हो गया और उसमें 100 भी जोड़ दिया 250 हो गया और 250 में जब मैंने 50 जोड़ दिया तो कितना हो गया मेरे पास ये 300 डिग्री बराबर 300 डिग्री प्लस कॉन एक्स बराबर 360 डिग्री और कॉन एक्स बराबर कितना हो गया हमारे पास 360 डिग्री। ये प्लस में है, इधर उधर जाके किसकी से हो जाएगी संख्या, माइनस की हो जाएगी। और 360 में से जब 300 जाता है तो हमारे पास कितना बच गया, x का मान 60 डिग्री। तो x कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है। जोड़ लीजिए इनको, टोटल 360 हो जाएगा, 130 और 50 180 और 20 200 और 100 300 और 360 हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर बी की। इसको ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 4 एंगल है। अगर हमारे पास ये एंगल होता तो हम इसकी वैल्यू आराम से इस तरीके से निकाल सकते थे। अब देखिए ये एंगल नहीं है, दिया हुआ है आपको एंगल, ये साइन किसका है 90 डिग्री का है ये साइन। और जब ये साइन 90 डिग्री का है इसको मैंने मान लिया ए, तो देखिए कॉन ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ी है रैखिक कोण युग्म, क्या पढ़ी है, लीनियर पेयर एंगल। रैखिक कोण युग्म क्या कहती है, यदि कोई एक सरल रेखा है उस पर बने आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों कोण हैं तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, हमेशा 180 आता है। इस तरीके से ये लाइन यूँ भी बन सकती है, अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है तो 180 तभी बन सकता है जब ये भी 90 होगा। तो इस तरीके से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कोण ए बराबर 180 माइनस का 90, तो कोण ए बराबर 90 डिग्री आ जाता है हमारे पास। तो कोण ए की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का आ गया हमारे पास 90 डिग्री का आ चुका है। अब देखिए अब लगा देते हैं, वही चतुर्भुज है 1 2 3 और 4 भुजाओं वाला। तो अब देखिए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग या चारों कोणों का योग एक ही बात है। सेम क्वेश्चन हो गया, अब तो बिल्कुल ईजी हो गया। कितना दे रहा निकाला है अभी हमने 360 डिग्री। तो देखिए यहीं से लेते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। जोड़िए इनको, 9 और 6 15, कितना हो गया 9 और 6 15 150 हो गया और 15 और 7 कितना हो गया 22। तो कितना हो गया हमारे पास 220 डिग्री प्लस के एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसको ले जाएंगे हम पक्षांतरण कर देंगे। तो देखिए ये प्लस की संख्या उधर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, इसको घटा देंगे। तो 360 में से हम घटाएंगे 6 में से 2 गया तो 4 बच गया और कितना बच गया हमारे पास 140 डिग्री। कितना बच गया हमारे पास 140 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका। इस तरीके से हमको इन क्वेश्चनों में एक्स का मान याद करना है। कोई भी बहुभुज दे सकता है, उससे आपसे एक्स की वाई की किसी की भी वैल्यू पूछी जा सकती है। बात करेंगे इसके आगे वाले सी और डी ऑप्शन का। देखिए इस प्रश्न में क्या है, वही है एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये देखिए कौन सी शेप बन रही है, 1 2 3 4 और ये 5 भुजाएं हैं इसमें। तो ये चतुर्भुज नहीं है, पंचभुज है। तो पहले तो इसकी जो सभी भुजाओं का योग 360 डिग्री नहीं होगा, उसको निकालेंगे अभी कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और एक चौथा एंगल है और एक 5वां एंगल। इनकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तभी तो हम ऐड करेंगे सब में। तो इसको मैंने मान लिया ए मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया बी मान लिया। अब देखिए एंगल ए प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 कैसे होगा। अभी आपको बताया था, अगर किसी सरल रेखा पर कोई दो कोण बने हैं, इधर 70 है और इधर क्या है ए है, तो दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 110 डिग्री होगा, तभी 180 बनेगा। किस नियम से बन रहा है ये हमारा रैखिक कोण युग्म से। कहीं भी आपको कोई लाइन दिख जाए ऐसी और इसके बगल वाला ये कोई कोण दे दे आपको, जैसे दे दिया मान लो 100 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा। ये 100 दे दिया तो ये वो 80 हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है। हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस का 70 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 110 डिग्री। इस तरीके से आप बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कौन बी प्लस 60 बराबर 180। तो बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 180 माइनस का 60 बराबर कितनी आ जाती है 120 डिग्री आ जाती है। कितनी आ जाती है 120 डिग्री आ जाती है। ए और बी दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अभी क्या है, ये हमारा पंचभुज है। क्या है, पंचभुज है। अब देखिए ध्यान से, मैं निकाल रहा हूँ इसमें पंचभुज, 5 भुजाओं वाली आकृति। पंचभुज के
सभी अंतः कोणों का योग। 360 नहीं होगा क्योंकि अब की बार चतुर्भुज नहीं है हमारे पास, तो कैसा भी भुज हो हमारे पास फॉर्मूला एक ऐसा है, कितने भी सारी भुजाएं हैं हम उसके सारे का हल निकाल सकते हैं। n-2 गुणा 180 डिग्री। तो भुजाएं कितनी है हमारे पास इसमें? 1 2 3 4 5। बार बार पंचभुज बोल रहे हैं तो 5 भुजाएं होंगी कि नहीं? तो देखिए 5 भुजाएं होंगी। तो मैं साथ ही इनको भी लिखता चलता हूँ। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल एक्स बराबर एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 माइनस का 2 गुणा 180, वही कि नहीं? ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कितनी आई है? 70 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? ए की वैल्यू आई है 110 डिग्री। कितनी आई है? 110 डिग्री। और बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 120 डिग्री। एक एक्स और एक एक्स मिल के हो जाते हैं 2 कोण एक्स प्लस का 30 डिग्री। और इधर हम करेंगे 5 में से 2 गया, कितना बच गया? 3 गुणा 180 डिग्री। ठीक है। अभी निकल के आएगा हमारे पास पंचभुज के सभी कोणों का योग। देखिए 110 में जब मैं 120 जोड़ता हूँ तो 120 और 10 कितने हो गए हमारे पास? 120 और 100 जोड़ेंगे 220 और 10 जोड़ेंगे तो 230। और 230 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है हमारे पास? 260 डिग्री प्लस 2 एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18 × 54 540 डिग्री। इसका मतलब पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री होता है। अब देखिए 2 एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 जाके उधर हो जाएगा माइनस। तो 2 ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू, घटाइए 0 की 0, 4 में से 6 जाता नहीं है, 14 में से 6 गया 8 बच गया, यहाँ पे बच जाएगा 4 और 4 में से 2 गया तो हमारे पास कितना डिग्री आ गया? 280 डिग्री। लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 280 में भाग दे देंगे किसका? 2 का। क्यों दे देंगे? क्योंकि ये गुणा में है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 140 डिग्री। तो ये भी 140 डिग्री का है और ये भी 140 डिग्री का है। इस तरीके से आप इसके सभी कोणों के मान निकाल सकते हैं। अगर ये x दे देता, ये कुछ और दे देता तो भी आप इसके मान निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखिए इसमें हमको एक भी एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है, कोई भी कोण का मान नहीं दे रखा। दिमाग में कन्फ्यूजन बन गया, कैसे निकालें सर? 5 कोण है तो 4 कोण दे तो हम तो 5वां निकाल सकते हैं, 4 कोण है तो 3 दे तो हम चौथा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी नहीं दे रखा है। तो डरने की कोई बात नहीं। कैसा है ये? 1 2 3 4 5 और 5 भुजाएं कैसी हैं? बिल्कुल समान है। 5 कोण भी क्या है हमारे? समान है। तो ये कैसी आकृति है? इसका नाम है समपंचभुज। क्या है इसका नाम? समपंचभुज। हम इसके निकालें सभी अंतः कोणों का योग। अब पंचभुज हो चाहे समपंचभुज हो, अंतः कोणों का योग तो हमारा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। कैसे रहेगा बराबर? देखिए अभी निकाला है n-2 गुणा 180। क्या निकाला है? n-2 गुणा 180 बराबर 540 आया था। ये भी तो पंचभुज था, तो इसका भी कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्ट 540 लिख देता हूँ, आप सूत्र लगा सकते हैं। अब देखिए इनको जोड़ते हैं। एक एक्स, दूसरा एक्स, तीसरा एक्स, चौथा एक्स और 5वां एक्स, तीनों को जोड़ने पर किसके बराबर वैल्यू आती है? 540 के बराबर। देखिए 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एक्स हो गए। तो लिख देंगे हम 5 एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब ध्यान से देखिए ये एंगल के साथ में क्या हो रहा? 5 गुणा, तो उधर जाकर किसका हो जाएगा? ये डिवाइड का हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 एकम 5 बच गया और उतार लिया 4, 4 में भाग जाता नहीं है, फिर 40 हो गया तो बीच में एक 0 लगानी पड़ेगी। 5 अट्ठे 40 डिग्री, 5 अट्ठे 40। तो कितना आ गई एक्स की वैल्यू? 108 डिग्री। तो ये सारे एंगल 108 108 108 108 108 के होंगे। अब देख लीजिए, आप इसको गुणा करके देख लीजिए, 108 को 5 से दोबारा से हमारा 540 आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाती है। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अब लास्ट कर रहे हैं अंतिम क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर लास्ट है इस प्रश्नावली का 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारे पास? ये आकृति है, एक्स वाई जेड तीनों का योग ज्ञात करना है। तो एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो और जेड की वैल्यू निकालो। तो हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कौन है? मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। कौन एक्स प्लस का 90 बराबर 180 लिख सकता हूँ क्या मैं? किससे लिखूंगा? याद करो, रैखिक कोण युग्म बार बार बताई जा रही है आपको। रैखिक कोण युग्म, अब ये रैखिक कोण युग्म है क्या भला? इसको फिर समझ लीजिए एक बार। यदि कोई लाइन है उस पर ऐसे तरीके से या इस तरीके से कोई दो कोण बन रहे हैं तो दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। तो दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है
180 माइनस का 90 इज इक्वल टू कितना डिग्री आ जाती है, 90 डिग्री आ जाती है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं जेड की, तो जेड प्लस का 30 बराबर 180, तो जेड बराबर 180 माइनस का 30 डिग्री, तो जेड की वैल्यू आ जाती है 150 डिग्री। अब देखिए हमको निकालनी है बाई की वैल्यू, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, बाई की वैल्यू। देखिए इसको करने के मैं आपको दो तरीके बता दे रहा हूँ। कितने तरीके बता रहा हूँ, दो तरीके से करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। यहाँ तक तो एक तरीका हो गया हमारा, दो क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले मैंने इस एंगल को मान लिया, कोई इस एंगल को मैंने मान लिया, मानो मैंने इसको मान लिया ए, मान लिया, क्या मान लिया, ए। तो मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, क्यों निकाल, आसाम से 30 प्लस 90 प्लस ए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। निकालिए ए प्लस 30 प्लस 90 बराबर 180, क्यों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसके बाद में ये काम हो रहा है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर रहे हैं मैं, एक तो ये है और एक इधर करेंगे, होता है। देखिए 90 और 30 कितना हो गया, 120 बराबर 180, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 180 माइनस का 120 कितनी आ गई ए की वैल्यू, 180 में से 60 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और जब ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ए की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 60 डिग्री आ गई, तो बाई कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी ना ऑटोमेटिक, ए प्लस बाई। तो ए प्लस बाई बराबर 180, और बाई की ए प्लस बाई बराबर 180, ए की वैल्यू है 60 प्लस बाई बराबर 180, तो बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 माइनस का 60, बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई कि नहीं, आ गई 120। अब क्या करना है, जोड़ दो x प्लस वाई प्लस जेड को, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 90, जोड़ना है, अब तो कुछ नहीं करना। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो जोड़िए, x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 120 और z की वैल्यू कितनी आई अभी, 150। z की वैल्यू कितनी आई, ये रहा 150, इनको जोड़ेंगे हम तो 90 और 120 कितना हो गया, 210, और 210 में जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, 360 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। कितना हो गया हमारे पास इसका मान, 360 डिग्री हो गया। तो इस त्रिभुज के तीनों बाहर वाले कौन आ चुके हैं, तीन सौ 60 डिग्री आ चुका है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, इसका आंसर आ चुका है हमारे पास, तीनों को जोड़ने पर 360। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका एक सूत्र, एक याद कर लीजिए कि किसी भी बहुभुज के सभी जितने भी कोण हैं, सारे सभी बाह्य कोणों का मान, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षडभुज हो, कैसा भी हो, 100 भुजाओं वाला हो, सबके बाहर के कोणों को मैं जोड़ूंगा। देखो ये बाहर का, ये बाहर का, ये बाहर का, इसमें भी देखना ये बाहर का, ये बाहर का, ये बाहर का, ये बाहर का, मैं डायरेक्ट इसमें यही तरीका लगाऊंगा। कितना होता है 360। अब देखिए बाहर का कौन सा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमको जेड की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखिए आंसर हमारा 360 आना है, तो यहीं पे आ गया वैसे तीनों को जोड़ने पर कि तीनों भाई कौन। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 90, वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, निकाली थी अभी एक्स की वैल्यू निकाली थी, वाई की नहीं हमने जेड की निकाली थी। कितनी निकाली थी जेड की, 150 बराबर 360। और देखिए 90 और 50 कितना हो गया हमारे पास, 240, एक्स वाई प्लस 240 बराबर 360। और बाई की वैल्यू कितनी आ गई फिर हमारे पास, 360 माइनस का 240, 120 आ गई कि नहीं, बाई की वैल्यू 120 आ गई। जब बाई की वैल्यू 120 आ गई, अब जोड़ दो इनको दोबारा जोड़ देंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। देखो 120 और 90 और 50 इनको जोड़ेंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। 120 में 90 जोड़ेंगे तो 210 हो गया, 210 में 150 जोड़ूंगा तो 360 हमारा आ जाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो 90 प्लस 150 प्लस 120 बराबर 360, किसके मान है ये, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। तो यहाँ तक तो आपको सवाल करना है। इसके बाद में ये तरीका यूज करो, ये तरीका यूज करो, आपको जो अच्छा लगे वो वाला तरीका यूज करो। हर सवाल को जो मैं आपको दो तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। अगला सवाल देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए इनको जोड़ने के लिए एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, वाई की होनी चाहिए, जेड की होनी चाहिए, डब्ल्यू की। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ एक्स की। एक्स प्लस 120 बराबर 80 होगा कि नहीं, वही रैखिक कोण योग। तो एक्स बराबर 180 माइनस का 120, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री आ गई। अब देखिए अब क्या काम करना है, बाई के कर देता हूँ मैं। बाई प्लस 80 बराबर 180, बाई की वैल्यू आ गई मेरे पास कितने डिग्री, 180 में से 80 गया तो बाई की वैल्यू आ गई 100 डिग्री आ चुकी है।
और अब बात कर रहा हूँ मैं जेड की, तो जेड प्लस का 60 बराबर 180, रैखिक कोण युग्म बोल रही है बार बार, 180 माइनस का 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। एक्स की आ गई, वाई की आ गई, जेड की आ गई, और डब्लू की बची है। तो डब्लू की वैल्यू आप निकाल सकते हो, चारों के मान जोड़ने पर कितना आएगा, 360 आना चाहिए, 360 आना चाहिए कि नहीं। अब देखिए ये चतुर्भुज है, जैसे इसमें भी दो तरीके लगा सकते हो आप, इसमें त्रिभुज का लगाया, मैं इसमें लगाता हूँ 60 प्लस 180 प्लस 120, इसको मान लिया मैंने कोई ए की वैल्यू आ जाएगी, और जो ए की वैल्यू आएगी उसको 180 में से माइनस करके डब्लू का मान आ जाएगा कि नहीं। चलो हम और ये चतुर्भुज के बाह्य कोणों का 360 होता ही है। चलो हम इसी तरीके से करते हैं। अब देखिए चतुर्भुज के एक ही तरीका लगा रहा हूँ, सभी बाह्य कोणों का मान कितना होता है, वही 360। चतुर्भुज हो कुछ भी हो, त्रिभुज हो बहुभुज हो, कितना हो गया 360। तो देखिए a प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 बराबर 360 डिग्री। जोड़िए इनको, 120 और 80 200, 200 में जोड़ा 60 तो 260 बराबर 360। तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 360 माइनस का 260, कितनी आ गई मेरे पास, 100 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 100, और ए की वैल्यू जब 100 आ गई तो ए प्लस डब्लू बराबर 180, और ए प्लस डब्लू बराबर 180, तो ए की वैल्यू कितनी है 100, और 100 प्लस का डब्लू बराबर 180, तो डब्लू कितना आ गया हमारे पास 80, डब्लू कितना आ गया 80। और उसने क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तो देखिए मैं यहाँ जोड़ देता हूँ इसको, एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, यही तो पूछा है आपसे। एक्स की वैल्यू आई हमारे पास कितनी 60 डिग्री, वाई की वैल्यू आई हमारे पास 100 डिग्री, और जेड की वैल्यू आई हमारे पास 120, और डब्लू की अभी आई है कितनी 80 डिग्री। यहीं से लिख रहा हूँ मैं चित्र से। तो देखिए इनको जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाता है, इनको जोड़ने पर 80 और 120 और 80 200, 300 और 360 डिग्री, तो टोटल 360 आया कि नहीं। इसमें भी तीनों को जोड़ने पर 360 आएगा, चारों को जोड़ने पर, और इसमें भी इनको तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखिए प्रश्नावली 3.1 हमारी समाप्त हो चुकी है। अब आगे से आगे हमसे जुड़े रहने के लिए और भी हम अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको पहुँचाते रहिए। अगली वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के बारे में।